हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे क्लास 10th का चैप्टर 2। उसके हमने दो पार्ट में कुछ टॉपिक कवर कर लिए थे। आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, जो कि है हमारा हाउ स्ट्रॉन्ग एसिड्स और बेस सॉल्यूशन। देखिए, सबसे जैसे कि हमने पहले ही हमें पता है कि जो एसिड हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं H पॉजिटिव आयन वाटर में, इन वाटर। और जो बेस हैं वो प्रोड्यूस करते हैं OH नेगेटिव आयन इन वाटर। ठीक है। अब हमें क्वेश्चन ये है हमारे पास कि हमें ये कैसे पता चलेगा कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है। How can we tell how strong or how weak acid or an base, एसिड और बेस। हम ये कैसे पता चल लगाएं कि कितना स्ट्रॉन्ग एसिड है और कितना वीक एसिड है, कितना स्ट्रॉन्ग बेस है, कितना वीक बेस है। तो इसके लिए हमें कुछ मेथड हैं जो हम बताते हैं। जैसे कि मैं पीएच का लेती हूँ। पीएच क्या होता है? पीएच की फुल फॉर्म होती है पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। सबसे पहले मैं आपको पीएच के बारे में बता देती हूँ। उसके लिए मैं आपको बताती हूँ, ये है हमारा पीएच टेबल। ठीक है, ये है मेरी पीएच टेबल। इसमें क्या होता है कि जितना पीएच 7 तक, मैंने पिछली वीडियो में बताया था पार्ट 2 में, कि जब 7 तक तो होता है हमारा एसिड, 1 to 7, 0 to 7 क्या होता है? एसिडिक होता है। 7 पे न्यूट्रल होता है। और 7 से अबोव होता है ना, ग्रेटर देन 7, तो वो होता है बेसिक नेचर। ठीक है। अब जितना ज्यादा कम होगा, मतलब 7 से जितना कम होता जाएगा, वो उतना ही ज्यादा इस साइड जितना जाता जाएगा ना, सॉरी, इस साइड जितना हमारा पीएच जाएगा, मतलब वैल्यूज इस साइड जितनी जाएंगी, जिसकी पीएच वैल्यू जितनी कम होगी, उतना ही वो ज्यादा एसिडिक मिलेगा। ठीक है, उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। जितनी ज्यादा इस साइड बेस की वैल्यू जाएगी, मतलब बहुत इस साइड, मतलब जैसे कि 11 से 14, या इस साइड जो वैल्यू जाएंगी उसको हम मोर बेसिक बोलेंगे। वो उतना ही ज्यादा बेसिक होता जाएगा। ठीक है। जैसे कि 7 से ज्यादा बेसिक होता है, हमें पता है कि 7 से ज्यादा बेसिक होता है नेचर। लेकिन जो जो हम 7 to 14 जाते जाएंगे, तो वो बेसिक नेचर है वो और ज्यादा बढ़ता जाएगा। और जितना हम 7 से 0 की साइड जाएंगे, उतना ज्यादा हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। ठीक है। अब जैसे कि मैं बताती हूँ नेक्स्ट उसके थ्रू, कि हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है एक, यूनिवर्सल इंडिकेटर। ये होता है कि उसका कलर किस टाइप से चेंज होता है। ये एक स्पेशल टाइप का लिक्विड होता है, और एक पेपर भी हो सकता है, जो कलर चेंज करता है। पीएच पे डिपेंड होता है ये। तो ये कलर चेंज होता है इससे। ये किस में हेल्प करता है कि कोई चीज एसिडिक है, न्यूट्रल है, या बेसिक है। अब जैसे कि मैं बता दूं कि अगर रेड और ऑरेंज कलर की मिलेगी, ठीक है, जैसे कि मैंने पिछली पिक्चर में भी दिखाया था, जैसे ये वाली पिक्चर थी, इसमें क्या था? रेड और ऑरेंज होगा तो स्ट्रॉन्ग एसिड, रेड ऑरेंज स्ट्रॉन्ग एसिड। ये देखो, रेड ऑरेंज कहाँ है? रेड ये वाला रहा हमारा पोर्शन, ऑरेंज ये वाला रहा। मैंने बोला था इस साइड हम जाएंगे तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होता जाएगा। यहाँ पे हमारा वीक एसिड होगा 7 के आसपास। और जहां जो जो हम 0 की साइड जाते जाएंगे,
तो हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग होता जाएगा। जैसे कि मैंने इसमें बताया कि रेड या ऑरेंज कलर होगा तो हमारा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। फिर हम बोल देंगे ग्रीन कलर पे हमारा न्यूट्रल हो जाएगा। हमारे कोई भी सॉल्यूशन या किसी का भी ग्रीन कलर है मतलब वो क्या है, न्यूट्रल है। ठीक है। अब मैं बताती हूँ जो जो ब्लू कलर हुआ, पर्पल कलर हुआ, ये कलर्स आएंगे मतलब स्ट्रॉन्ग बेस है। ठीक है। अब नेक्स्ट ये काम कैसे करता है, मैं बोलूं ये काम कैसे करता है, हाउ इट वर्क। जो जो हमारे वाटर में H पॉजिटिव आयन इंक्रीज होंगे तो सॉल्यूशन हमारा क्या होता जाएगा, सॉल्यूशन बिकम मोर एसिडिक। H पॉजिटिव आयन जितने इंक्रीज होते जाएंगे तो वो सॉल्यूशन है वो एसिडिक होता जाएगा। जितने ज्यादा OH आयन होंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग वो बेस होगा। ये बात ध्यान में रखिए कि H पॉजिटिव आयन जितने ज्यादा इंक्रीज होंगे उतना ज्यादा एसिडिक होता जाएगा। ये है आपके तरीके कि हमें स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस, स्ट्रॉन्ग बेस कैसे पता चलेगा कि ये स्ट्रॉन्ग है ये वीक है। उसके हिसाब से एक तो हम पीएच से पता चल सकता है, कलर से पता चल सकता है हमें कौन सा स्ट्रॉन्ग है कौन सा वीक है। ऐसे जैसे कि मैं आपको तीनों के एग्जाम्पल बताती हूँ, यहाँ पे देख लीजिए। तीनों के एग्जाम्पल में बताऊं तो तीनों के एग्जाम्पल में मैं देखूं जैसे कि 0 2 3 ले लो, एक एक 4 2 6 ले लो, एक 7 ले लो, एक 8 2 10 ले लो, एक 11 2 14 ले लो। ये हमारे सबके एग्जाम्पल हो जाएंगे। 0 से 3 पे हमारे जो स्टमक में एसिड प्रेजेंट होता है HCl वो होता है। तो 0 से 3 में मैंने बोला था 7 से 0 तक जाते जाएंगे, जितना पास जाएंगे 0 के उतना स्ट्रॉन्ग एसिड होगा, तो मतलब ये स्ट्रॉन्ग एसिड है। अब 4 से 6 मतलब 7 के आसपास है ये, तो मतलब ये क्या हो गया, वीक एसिड। इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं विनेगर का। विनेगर मतलब एसिडिक एसिड CH3COOH, ये है हमारा वीक एसिड। अब 7 पे आता है हमारा वाटर जो कि न्यूट्रल होता है। ठीक है। फिर आता है हमारा 8 से 10 में ले सकते हैं हम बेकिंग सोडा NaSCO3, बेकिंग सोडा जो कि हमारा वीक बेस है। जैसे कि मैंने बोला था जैसे जैसे हम इस साइड जाते जाएंगे मतलब 8 से दूर जाएंगे, जितना दूर जाएंगे उतना ही स्ट्रॉन्ग बेस होगा हमारा। मतलब 11 से 14 पे हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होगा तो ये क्या है हमारा वीक बेस। 7 के आसपास जो बेस होंगे वो होंगे वीक बेस। तो ये हमारा 11 से 14 में मैं एग्जांपल लेती हूँ सोडियम हाइड्रोक्साइड का जो कि है एक स्ट्रॉन्ग बेस। ये थे हमारे पीएच के वैल्यू के हिसाब से एग्जाम्पल। अब हम देखते हैं कि हमारे लाइफ में, एवरीडे लाइफ में हमारे पीएच की क्या वैल्यू होती है, क्या रोल होता है पीएच का। जैसे कि फॉर लिविंग बींग्स के लिए देखें हम तो हर किसी के लिए पीएच काम करता है कितना, जितना 7 से 7.8 इतना everybody works when pH is around 7 to 7.8। लेकिन जो जो ज्यादा बेस में ज्यादा चेंजेस आएंगे तो ये लिविंग बींग्स को हार्म कर सकती है। ठीक है, नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि रेन वाटर होता है तो उसका पीएच नीचे जाता है, 5.6 से नीचे चला जाता है, इट बिकम्स एसिड रेन। जब बारिश होती है तो जब उसका पीएच 5.6 से नीचे चला जाता है तो एसिड रेन में कन्वर्ट हो जाती है। एसिड रेन क्या होती है, जिसमें बहुत ज्यादा एसिड होती है तो वो क्या करती हैं, वो डैमेज कर देती हैं। एसिड रेन डैमेज प्लांट्स
बिल्डिंग्स और एक्वेटिक लाइफ। ठीक है। अब सोयल में बताना है हमें। सेकंड पॉइंट है हमारा, सोयल में कैसे हार्म कर सकती है, मतलब क्या रोल है पीएच का। कि जो डिफरेंट प्लांट हैं जो सॉइल में ग्रो करते हैं, डिफरेंट प्लांट हैव डिफरेंट पीएच लेवल, राइट। अब पहले फार्मर्स होते हैं जो हमारे किसान होते हैं, उनको सोइल का टेस्ट करना होता है कि कौन सा पीएच हमारी फसल के लिए ज्यादा हेल्पफुल है। अगर वो ज्यादा एसिडिक है, टू एसिडिक, तो उनको CaO मतलब लाइम ऐड करना होगा, या कैल्शियम कार्बोनेट ऐड करके वो इसको न्यूट्रल बना सकते हैं, मेक इट न्यूट्रल, और उसको यूज कर सकते हैं। अगर ज्यादा एसिडिक है तो उसको न्यूट्रल बनाने के लिए हम CaO और CaCO3 का यूज कर सकते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का और कैल्शियम कार्बोनेट का। ठीक है। इसका यूज क्यों करते हैं, ये एसिडिक क्यों होती है, इतनी टू एसिडिक क्यों आ जाती है ये, कि ज्यादा रेनफॉल हो जाए तब हो जाती है ये एसिडिक, या हम क्रॉप का रिमूवल करते हैं, रिमूवल ऑफ क्रॉप, या फिर ज्यादा सर्टेन फर्टिलाइजर्स का यूज करने के लिए, यूज ऑफ सर्टेन फर्टिलाइजर, उसकी वजह से भी हमारी ये ज्यादा एसिडिक हो जाती है। तो इसको रिमूव करने का तरीका बता दिया है मैंने। अब हम देखते हैं स्टमक में कैसे पीएच का क्या रोल होता है। जैसे मैंने पीछे बताया था आपको कि जो HCl है, ये देखो मैंने बताया था स्टमक में प्रेजेंट है, मैंने यहाँ बताया था कि जो एसिड स्टमक में जो एसिड प्रेजेंट होती है वो होती है HCl। ठीक है। जो कि हमारा हेल्प टू डाइजेस्ट फूड। अब हमने कई बार सुना होगा कि एसिडिटी हो गई। एसिडिटी होती है वो HCl की जो वो HCl मतलब HCl की जो मात्रा होती है वो बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा एसिडिक हो जाती है, और उससे क्या होता है, पेन होने लग जाता है, इरिटेशन होने लग जाती है। तो उसको कम करने के लिए हम एंटासिड लेते हैं। एंटासिड में हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज करते हैं, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जिससे क्या होता है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वो होता है बेस, और ये हमारी ज्यादा एसिड बन जाती है। ये ज्यादा एसिड हो जाती है, हमें बेस लेना पड़ता है ताकि हम एसिडिटी को कम कर सकें, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए। अगर हमें एसिड है, हम बेस खा लेते हैं, तो हमारा न्यूट्रल हो जाएगा, न्यूट्रलाइजेशन हो जाएगा, तो हमारी एसिडिटी ठीक हो जाएगी। ठीक है। एसिड स्टमक में हमारे पीएच का ये रोल है। अब हम देखते हैं टूथ डिके में। अब टूथ जो इनिमल होते हैं हमारे, जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट होते हैं दांतों में, वो डैमेज हो जाता है यदि पीएच की जो वैल्यू है वो 5.5 से कम चली जाती है। तो बैक्टीरिया क्या करते हैं कि एसिड बना लेते हैं। अगर हम सुगरी फूड खाते हैं, मतलब जिसमें शुगर होती है वो फूड खा लेते हैं, तो बैक्टीरिया क्या करते हैं, उसमें एसिड बना देते हैं। जिसकी वजह से हमें ब्रश में क्या करना चाहिए, ब्रश में हम क्या करते हैं, बेसिक टूथपेस्ट यूज करते हैं। जिसकी वजह से क्या होता है कि जो बैक्टीरिया ने हमारे जो दांतों में, या जो हमने सुगरी फूड खाया था उसमें क्या था, बैक्टीरिया ने जो एसिड बनाई थी, उससे हम बेसिक टूथपेस्ट यूज करके हम उसको न्यूट्रलाइज, वी कैन न्यूट्रलाइज एसिड। अब नेचर में हम कैसे यूज करते हैं, नेचर में क्या रोल है पीएच का। जैसे कि चिट्टी हमें कई बार काट जाती है, मतलब उसका जो डंक होता है, उसमें क्या होता है, वो बहुत ज्यादा एसिडिक होता है।
तो हमें वहां पे कुछ बेस अप्लाई करने पर हम उसको इरिटेशन को दूर कर सकते हैं, जैसे कि बेकिंग सोडा यूज कर दिया, आंस्टिंग बेस्टिंग में क्या होता है कि एसिडिक होता है ये, ठीक है, एसिड प्रेजेंट होते हैं। तो हम इस पे बेस अप्लाई करेंगे बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा यूज करके हम उसको पेन को रिलीव कर सकते हैं, रिलीव पेन, ठीक है। बेकिंग सोडा का फॉर्मूला मैंने पहले बता दिया था, NaH, ठीक है, ये था। और एक बात बताइए, जो कई कई हमारे वो नेचर में हमारे कुछ एसिड्स प्रेजेंट होते हैं, उनके नाम और वो बता देती हूँ आपको। जैसे कि विनेगर होता है, विनेगर तो मैंने बता दिया, विनेगर में एसिटिक एसिड होती है, विनेगर एसिडिक एसिड। ऑरेंज होता है, ऑरेंज में सिट्रिक एसिड होती है, ऑरेंज खट्टा होता है, खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड। अब टैमारिंड, हल्दी, टार्टरिक एसिड। टोमेटो होता है ऑक्जेलिक एसिड। ऐसे ही हम आंस्टिंग में मिथेनोइक एसिड, नेटल स्टिंग सेम होती है मिथेनोइक एसिड। लेमन, जो भी खट्टी चीजें होती हैं, लेमन में भी सिट्रिक एसिड होती है, ठीक है। कर्ड में, मिल्क में, श्योर मिल्क में क्या होता है, लैक्टिक एसिड, ठीक है। अब आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें एक टेबल दी गई है कि उसमें कौन कौन सी वो होती है, पीएच बताना होता है, उनका पीएच क्या होगा। तो वो पीएच जैसे कि सलाइवा है, उसमें टेबल में दिया नहीं हुआ, सलाइवा का पीएच हमारा होता है 7.4, ठीक है। बिफोर मील होता है ये, जब हम खाना खाने से पहले, इसका पीएच होता है 7.4। आफ्टर मील हो जाता है 6.5। लेमन जूस खट्टा होता है, खट्टी चीजों में सिट्रिक एसिड होती है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, मतलब इसका टू। अब कलरलेस ड्रिंक है, एरिएटेड ड्रिंक, उसका होता है 3.4। कैरेट जूस दे रखा है एक, वो 6 होता है इसका। कॉफी का कॉफी का हमारा होता है 5। टोमेटो जूस होता है, उसका होता है 4.5। टैप वाटर टैप वाटर का होता है 7। अब वन मोल ऑफ NaOH का होता है 40, मतलब बहुत ज्यादा बेसिक होता है ये। और 1 मोल ऑफ HCl का होता है हमारे पास 1, जो कि बहुत ज्यादा एसिडिक, मोर एसिडिक और मोर बेसिक, ठीक है। टैप वाटर न्यूट्रल होता है, ठीक है। ये था हमारा पूरी टेबल। और एक उसमें क्वेश्चन दे रखा है कि एसिड, मतलब जो वीनस है, हमारा शुक्र ग्रह है, उस पे बहुत ज्यादा मात्रा में सल्फ्यूरिक एसिड के वो होते हैं, क्लाउड्स बने होते हैं। तो उस पे हमारा जीवन संभव है या नहीं, तो नहीं है,
क्योंकि सल्फ्यूरिक एसिड एक्सेस मात्रा में है। ठीक है, वो कि सल्फ्यूरिक एसिड है वो स्ट्रॉन्ग एसिड होती है, तो वो ज्यादा मात्रा में है, ट्रू एसिड इज, तो वहां पे लाइफ पॉसिबल नहीं है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। आगे मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक यू।